हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 3 मासिक परीक्षा जो आपके होने वाले इस मंथ में, उसके लिए मोस्ट 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 1 और 2 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों, सेट 1 सेट 2 का। तो जाकर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट चेक करना है। फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या कि वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कहता है कि महात्मा गांधी यूज डैश एज हिज चीफ वेपन अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल के खिलाफ महात्मा गांधी बच्चों कौन सा चीफ वेपन को यूज़ करते हैं और कौन करना पसंद करते हैं, क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक दी ऑथ एज दी डैश ऑफ इंडिया। तो बच्चों हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सी पे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि नानू काका वाला जो चैप्टर है ना, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखो, नानू काका वाज दी कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 4 क्या कहता है यहाँ पे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच। वो स्पीच जो था बच्चों, आई हैव ए ड्रीम ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल। इन कहाँ पे वो बच्चों इस स्पीच को दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो ये वाशिंगटन डीसी में दिए थे। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आइडियाज़ हेल्प मैनकाइंड इन 2 मेन वेज, नॉलेज एंड टेक्निक एंड बच्चों क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखो नंबर्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर्स एंड पॉपुलेशन पे लगा लेना। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, सीबी वाज ए 12-year-old डैश बॉय पेनोसिन अबाउट द कलेक्टिंग गार्ड्स। तो बच्चों कौन, ये कहाँ का लड़का था जो सिब्बी था बच्चों? तो वो एक जापानीज बॉय था। ठीक है, जापानीज बॉय था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 7 नंबर पे। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज ए प्रेग्नेंट वुमेन प्राइमरी सपोर्टेड बाय हर। वो किसका सपोर्ट लेती है बच्चों? तो एक और होन मदर एंड फैमिली, अपने मम्मी और अपने परिवार की। तो ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? बी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 8 में कि अकॉर्डिंग टू डॉटी एल सैरस एडिशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोलेड बाई। तो बच्चों कंट्रोलेड बाई तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 चीफ फैक्टर। अब वो 2 चीफ फैक्टर कौन कौन से? एडवर्टाइजर और ऑनर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखते हैं कि बेंजिस पेरेंट्स वेयर सिंपल फार्मर्स हु पॉन्चेड ए प्लॉट एंड लैंड फ्रॉम मैन नेम। तो बच्चों उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 10 क्या कहता है। पियर्स एस बक विजिटेड इंडिया टू मीट यंग इंटरवल्स एंड दी। तो बच्चों किससे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे इंडियन पीसेंट्स से। ठीक है, चलिए आते 11 पे। एंटन चेक्यू द ऑथर ऑफ ए, जो ऑथर हैं ये मैरिज प्रपोजल के, वाज ए डैश बाई प्रोफेशन। तो बच्चों प्रोफेशन से क्या थे? तो प्रोफेशन से बच्चों क्या थे? वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। ठीक है, डॉक्टर पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं पार्ट 2। पार्ट बी में आ गया है पोइट्री सेक्शन यानी रैम्बो। पार्ट 2 से क्वेश्चन देखेंगे 12 से। देखो, इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई दी पोएट जॉन डोनी कंपेयर्स हिज जर्नी टू। किससे वो अपना जर्नी को कंपेयर करता है? तो बच्चों वो सन से अपना जर्नी को कंपेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 30 क्या है? वाइल्ड विटमैन सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ इन दी पोएम। तो बच्चों कौन सा? तो यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। आपको सिंग सॉन्ग से समझ में आ जा रहा होगा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लगा लीजिएगा। चलिए 14 पे आते हैं। क्या कहता है कि नाउ दी लिप्स आर फीलिंग फास्ट टॉक अबाउट द डैश ऑफ वुमेन लाइफ। वो किसके बारे में बात करता है बच्चों? तो हमारे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ वुमेन लाइफ हो जाएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ वुमेन लाइफ पे लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। जॉन किड्स टू ऑटम इज ए ब्यूटीफुल डैश फिल्ड विथ नेचुरल इमेजरी। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ओडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे कि दी पोएट वाल्टेड ए मेयर एक्सप्रेसेस इज सैड फीलिंग्स फॉर ए ब्यूटीफुल डैश इन एपिताफ। तो बच्चों लेडी हो जाएगा। ठीक है, लेडी पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में क्या कहता है बच्चों? देखो, रॉबर्ट ब्रूक्स पोयम द सोल्जर इज ए डैश सोनेट। तो बच्चों डैश सोनेट तो हमारा आंसर हो जाएगा वार सोनेट। ठीक है, चलिए आते हैं 18 नंबर पे। मैकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट इज आल्सो नोन एज। तो बच्चों उसको ऑल्सो नोन एज एक हिडन पो भी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर पे देखिए, इन द पोएम फायर हेम इज द पोएट के एन दारू वाला बिलोंग्स टू डैश द रिलीजन। तो बच्चों कौन से रिलीजन से बिलोंग करते? तो ये जोरिस्टियंस यानी कि फारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा डी। चलिए 20 पे आते हैं। दी पोएट एच जी लॉरेंस
वियरिंग डैश वेन ही सो द स्नैक, तो क्या पहने थे बच्चों, तो क्या पहने थे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो पैजामाज पहने थे, पैजामा पहने थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 21 पे देखते हैं कि कमला दास रिमेंबर्स दे हैप्पी डेज स्पेंड इन कंपनी ऑफ हर डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर यहाँ पे हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 के साथ में, जो कि पार्ट हमारे यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सप्लीमेंट्री एडिटर से आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कि द पीरियड ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश रैंक्स, तो बच्चों ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वो कब से कब तक था पूछ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा AD 449 से AD यहाँ पे 1066, यानी कि बच्चों इसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पीरियड पूछ रहा है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 23 में देखते हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, तो बच्चों क्या कहते थे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन RP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है कि विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द सेकेंड लैंग्वेज इन इंग्लिश इंडिया, तो सेकंड कंसिडर किसको कहते हैं बच्चों, कंसिडर किसको, कौन से लैंग्वेज को हमारा सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया माना जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 25 के साथ में कि द ग्रेट वोवल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग द डैश पीरियड, कौन से पीरियड में जो यहाँ पे ग्रेट वोवल को शिफ्ट किया गया था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिडल इंग्लिश पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों, मैकेबेथ एंड जूलियस केसेस आर फेमस प्लेज रिटन बाय, तो बच्चों कौन ये लिखे थे, इनका राइटर का नाम क्या था, तो ये ध्यान रखना ये विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे। 27 देखो, इंग्लिश इज ए विंडो टू, इंग्लिश इज ए विंडो टू बच्चों वर्ल्ड, ठीक है, विंडो टू वर्ल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के साथ में, जो कि इंग्लिश ग्रामर से देखेंगे पार्ट डी में। 28 क्या कहता है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब को चूज करना है कि लुक द बर्ड डैश इन द स्काई, तो बच्चों करेक्ट यहाँ वर्ब क्या लगेगा, तो आर फ्लाइंग लग जाएगा, आर फ्लाइंग इन द स्काई। चलिए 29 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब यहाँ पे चूज करना है बच्चों कि ही डैश टू सिनेमा एवरी डे, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब क्या लग जाएगा, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा गोज, ठीक है, गोज लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी कर लीजिएगा। आते हैं 30 नंबर पे, चूज द करेक्ट मॉडल एक्सक्यूलरी यू डैश रिस्पेक्ट योर टीचर, तो बच्चों यहाँ पे लग जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा सूड, लग जाएगा सूड रिस्पेक्ट योर टीचर। चलिए आते हैं 31 पे, क्या कहता है कि चूज द करेक्ट मॉडल एक्सक्यूलरी डैश गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों मे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है, गंगाज इज द डैश स्कैड रिवर ऑफ इंडिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, ए स्कैड लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 के साथ में, यहाँ पे बच्चों के आर्टिकल को चूज करना है कि मिस्टर शर्मा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो बच्चों यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, तो ए लग जाएगा, ठीक है, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है कि द बुक इज डैश द टेबल, इसमें बच्चों प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, तो यहाँ लगेगा ऑन द टेबल, ठीक है। चलिए 35 देखिए क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है बच्चों की ही डेट डैश मलेरिया, तो बच्चों यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना है बच्चों, करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है कि रवि राइट से लेटर, तो यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा बच्चों, तो ध्यान रखना ये हो गया लेटर इज रिटन बाय रवि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के साथ में, क्या कहता है यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, कि यहाँ पे पैसिव वॉइस को बच्चों चूज करना है कि सी इज वाश्ड द प्लेट्स, यहाँ पैसिव वॉइस क्या लगेगा बच्चों की द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड बाय हर, ठीक है। चलिए 38 पे आ जाइए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करना है बच्चों कि राम सेड आई एम हैप्पी, इनमें डायरेक्ट नरेशन क्या लगेगा बच्चों, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या लगेगा, तो यहाँ लगेगा कि राम सेड दैट ही वाज हैप्पी। चलिए आते हैं यहाँ पे 39 के साथ में कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को इसमें भी चूज करना है बच्चों कि द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है, इनडायरेक्ट यहाँ पे नरेशन क्या लगेगा, तो देखो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। 40 के साथ बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन को चूज करना है कि ही वर्क हार्ड ही पास्ट एग्जाम, तो बच्चे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, तो आप लोग देखो यहाँ पे कि दी वर्क हार्ड सो हीज पास्ट द एग्जाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 41 के साथ में कि चूज द करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे है, तो सी डू नॉट लाइक टी, ये तो गलत सेंटेंस बना है पहले ही, सी डज़ नॉट लाइक टी ये भी गलत है बच्चों, सी डज़ नॉट लाइक टी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तो सी करेक्ट यहीं हो गया। 42 देखो क्या कहते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, इसमें भी तो बच्चों हम लोग सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए फिजिक्स आर द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हमको यहाँ पे क्या है बच्चों,
चूज़ करना है करेक्ट सेंटेंस को, ठीक है ना, तो ये नहीं है। फिजिक्स इज़ अन इंटरेस्टिंग, हाँ ये हो जाएगा, इज़ अन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। आर अन नहीं होगा और वेयर अन तो बिल्कुल नहीं, एम अन ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे वोकैबुलरी स्पेलिंग से बच्चों। यहाँ पे अब चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना, नहीं कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पूछ रहा है बच्चों, तो जिसको ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पता है वो तुरंत करेक्ट कर देगा। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। अब ग्रामर का स्पेलिंग आपको पता होगा बच्चों, ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, तो ग्रामर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पता होगा। ग्रामर का स्पेलिंग होता है GRAMMAR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे हमारा करेक्ट दिया गया ग्रामर का स्पेलिंग। अब इसमें रिसीव का स्पेलिंग पूछ रहा है बच्चों, तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, रिसीव का स्पेलिंग होता है RECEIVE, रिसीव, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 देखिए, ये सिनोनिम्स और ब्यूटी का सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों, तो ब्यूटी का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा प्रीटी, ब्यूटी का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रीटी हो जाएगा। एंटोनिम पूछ रहा है ऑनेस्ट का, ऑनेस्ट का एंटोनिम होता है बच्चों डिसऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट का उल्टा क्या होगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं पार्ट यहाँ पे एप में, ऑथर एंड लिटरेरी वर्क्स, यानी कि यहाँ पे ऑथर के बारे में कुछ पढ़ेंगे बच्चों कि कौन से जो चैप्टर है कौन कौन ने लिखे थे। तो हु राइट लीव्स ऑफ ग्रास को लिखने वाले का नाम क्या था बच्चों, तो वाल्ट विटमैन था इनका नाम। चलिए दिस एंट्रोपी ऑफ टेल्स इज रिटन बाई, कौन लिखे थे, तो बच्चों इनका नाम था जियोफ्री चौसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे देखो, हु रेड द फेमस एसे आवर सिविलाइजेशन को लिखने वाले कौन थे, तो बच्चों इनका नाम था CEM जॉर्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए कर लीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी।